तो मनी हाइस्ट को गुजरे 3 से 4 दिन हो गए, इसलिए ये वाली वीडियो भी मैं थोड़ी इसलिए जानबूझ के दे रहा हूँ ताकि सब लोग मनी हाइस्ट को देख लें। और ये वाला वॉल्यूम जब खत्म हो रहा है अपने साथ बहुत ज़्यादा सवाल छोड़ गया, बहुत ज़्यादा हमारे साथ सवाल बहुत ज़्यादा सवाल खड़े हो गए। एग्जाम्पल के तौर पर टोक्यो डेड और अलाइव बहुत ज़्यादा सवाल खत्म हो गया। इससे पहले जितने भी सीजन है वो खत्म होने के बाद वो इतने ज़्यादा सवाल नहीं उसमें थे, मतलब ऑब्वियसली थे कि नेक्स्ट सीजन में हमें क्या देखने को मिलेगा, मगर बहुत ज़्यादा हमें फैन थ्योरीज देखने को मिल रही है कि अब हमें वॉल्यूम 2 में क्या देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में हम मनी हाइस्ट सीजन 5 का ब्रेकडाउन करेंगे, इसको डिटेल से बात करेंगे कि इसके हमें एंडिंग को मैं एक्सप्लेन करूँगा कि इसके असल में एंडिंग क्या थी, इसके हमें वॉल्यूम 2 में क्या देखने को मिल सकता है। इसके बाद जितनी भी थ्योरीज निकल कर आ रही हैं उसके बारे में बात करेंगे, तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। तो हाँ, जैसा कि हम इस वीडियो में ब्रेकडाउन करने वाले, इसकी एंडिंग एक्सप्लेन करने वाले, तो ऑब्वियसली एक स्पॉइलर वीडियो होने वाली है। तो अगर आप इस वीडियो को तब भी देखें अगर आप लोगों ने मनी हाइस्ट सीजन 5 का वॉल्यूम 1 देखा है। देखिए, सबसे पहले वॉल्यूम 1 की एक दफा स्टोरी के बारे में बात करने जो हमें स्टोरी देखने को मिलती है, हम ये देखते हैं कि जैसा कि हमें पता है लिस्बन बैंक ऑफ स्पेन के अंदर दाखिल हो जाती है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ, दूसरी तरफ अलीसिया को प्रोफेसर की अगर मैं बात करूँ अंडरग्राउंड वाटर टनल का पता लग जाता है कि प्रोफेसर कहाँ पर। उसके बाद हमें यहाँ पर स्टोरी देखने को मिलती है जब हम ये देखते हैं कि जो बैंक ऑफ स्पेन में हॉस्टेज है वो पहले अटैक करते हैं, जितने भी अगर मैं बोलूँ थीव्स हैं उन पर। उनसे निपटने के बाद एक स्पेशल फोर्स अंदर आती है। उसके बाद हमें फाइट देखने को मिलती है। ये मैं आपको बहुत छोटी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बहुत ब्रीफली में ये मैं आपको बहुत छोटी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ एक दफा रिमाइंड करने के लिए कि क्या हुआ था इस सीजन में। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जितने भी अगर मैं बात करूँ जितने भी थीव्स हैं स्पेशल फोर्सेस से लड़ते हैं, बहुत हमें अमेजिंग एक्शन सीन देखने को मिलता है। तब हमें ये भी देखने को मिलता है कि प्रोफेसर ने एलिसिया की मदद की होती है उसका बेबी डिलीवर करने में। तो हाँ, ये बहुत ज़्यादा एक तो सवाल थे, इसके बारे में बात डिटेल से बात करेंगे कि क्या एलिसिया प्रोफेसर के साथ होगी या वो भी क्या प्रोफेसर के साथ अब आगे जाके हाइस्ट में इनकी मदद करेंगे या इनके खिलाफ है। और एंडिंग में हमें ये देखने को मिलता है कि कैसे मैं बात करूँ सिर्फ एक टोक्यो ही रह जाती है, बाकी मैं जितने भी इनके साथियों की बात करूँ, मैं डेनवर की बात करूँ वो नीचे चले जाते हैं, इनके भी जितने भी साथियों की बात करूँ वो दूसरी जगह में होते हैं जब। और हम ये देखते हैं कि कैसे टोक्यो की डेथ हो जाती है, वो इसके बारे में बाद में बस बात करेंगे कि टोक्यो की असल में डेथ हुई है या नहीं हुई। और हम ये देखते हैं कि गांधी जब टोक्यो को मारने वाला है तो उसके हाथ में बम की 5-6 पिन्स होती हैं, जिसके बाद जो धमाका हो जाता है। तो ये इसकी स्टोरी थी। देखिए, मैंने आपको नॉन स्पॉइलर वीडियो में, वैसे मैंने नॉन स्पॉइलर इसकी वीडियो बनाई, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप लोग यहाँ पे जाके देख सकते हैं। कि ओवरऑल स्टोरी तो बहुत ज़्यादा सॉलिड थी, मतलब एक्सपेक्टेशन से ऊपर की स्टोरी थी। जो हमने एक्सपेक्ट किया था ना उससे अच्छी ही चीज़ें इसमें देखने को मिली है, बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल स्टोरी थी। इसके बाद मैं दूसरे पॉइंट की तरफ यहाँ पर बात करूँगा। यहाँ पर मैं बर्लिन के सन के बारे में बात करना चाहूँगा। सो मुझे इस टाइम उसका नाम जहन में नहीं आ रहा। यहाँ पर मैं उसके सन के बारे में बात करना चाहूँगा। देखिए, जब हम इसका ट्रेलर या टीजर रिलीज हुआ था ना तो इसके सन दो मुझे कैरेक्टर्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, एक बर्लिन के बारे में उसके बेटे के बारे में। वॉल्यूम 1 में हमें जितने भी सीन देखने को मिले वो हमें पास्ट के सीन देखने मिले। और एक जो हमारे जहन में सवाल आ रहा था ट्रेलर को देखने के बाद कि क्या बर्लिन का रिटर्न होगा, देखें ये तो कंफर्म हो गया। मुझे पहले भी पता था, मैंने आप लोगों को बता दिया था कि बर्लिन की तो डेथ हो चुकी है सीजन 2 के एंड में, वो अब रिटर्न नहीं करेगा। वो हमें मैं बात करूँ उसके हमें पीछे पास्ट के सीन देखने को मिल रहे हैं। जैसे देखते हैं वो अपने बेटे को भी कैसे हाइस्ट करना सिखा रहा है। मैं यहाँ पर हमें मार्सिला भी देखने को मिलते हैं। हाँ, तो ये तो कंफर्म है कि बर्लिन की डेथ हो चुकी है। जो उसके सीन देखने को मिलेंगे उसके पास्ट के सीन है। तो यहाँ पर हम उसके बेटे के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो देखें, यहाँ पर हमें जो उसका बेटा दिखाया गया, मैं बात करूँ वो एक IT का आदमी है। मतलब और वॉल्यूम 1 में उस कैरेक्टर के बारे में जितना भी बताया गया ना वो ये बताया गया कि देखें सबसे पहले तो उसको इस चीज़ों में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी, उसके बाप की उस चीज़ों में उसको कोई भी दिलचस्पी नहीं थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो भी अब एक मैं बात करूँ प्रोफेशनल थीव वाला है वो भी हाइस्ट में आ रहा है। तो देखिए, हमें जो इतना एक्सप्लेन में डिटेल से दिखाया गया, जैसा कि मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में बताया था, इसमें हमें फ्लैशबैक के बहुत ज़्यादा सीन देखने को मिले हैं। हमें बहुत ही ज़्यादा इसमें हमें सीन देखने को मिले हैं। उस फ्लैशबैक के सीन में हमें इतना डिटेल से इसके सन के बारे में बताया था कि कोई तो वजह होगी। अब जो मुझे पर्सनली लग रहा है कि ये होने वाला है, मुझे इस बात के चांसेस लगे कि ये आगे जाके जो हमें हाइस्ट देखने को मिले ना प्रेजेंट टाइम यानी कि बैंक ऑफ स्पेन वाली हाइस्ट, इसमें ये प्रोफेसर की मदद करेगा। और देखिए, ये होना है, मतलब अगर ये ना हो तो इसका फिर कोई मतलब मुझे लॉजिक नहीं समझ आता, हमें क्यों इसके बेटे को इतना दिखा रहे हैं। आगे जाके प्रोफेसर को जब किसी की जरूरत होगी उनका वो इसके बेटे को बुलाएगा। चांसेस इसलिए भी बढ़ जाते हैं। हम पास्ट में हम देखते हैं कि जब बर्लिन अपने बेटे को सिखा रहे थे हाइस्ट के बारे में, वहाँ पर हमें मार्सिला बगोटा भी देखने को मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि वो भी इसके बेटे को अच्छी तरह से जानते थे, जो कि प्रोफेसर को बता सकते हैं। तो हमें ये जो है अब आने वाले बैंक ऑफ स्पेन में जो हाई स्टोरी है उसमें इसका बहुत ही ज़्यादा अहम रोल होगा। ये आने वाले सीजन में प्रोफेसर की मदद जरूर करेगा। और यहाँ पर मैं तातीना के बारे में बात करना चाहूँगा, इस कैरेक्टर का फ्यूचर क्या होने वाला है। देखिए, हमें जितना भी बताया गया है, हमें तो सबसे पहले ये बताया गया कि बर्लिन की सेकंड वाइफ है। उसके बाद हमें यह भी बताया गया कि वो उसके साथ हाइस्ट में उतना ही रोल प्ले कर रही है जितना उसका बेटा। तो इस कैरेक्टर के भी काफ़ी ज़्यादा
ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि इस करैक्टर का क्या होने वाला है, आने फ्यूचर में हमें वॉल्यूम 2 में देखने को मिलेंगी। प्रेजेंट टाइम की मैं बात करूँ, देखिए पास्ट के सीन में तो ऑब्वियसली देखने को मिलेंगी, प्रेजेंट में हमें देखने को मिलेंगी। जैसे मैंने बोला बर्लिन के सन के बारे में बात की, यह हमें जरूर प्रोफेसर के साथ मिलता हुआ दिखाई देगा, ये इसकी मदद करेगा बैंक ऑफ स्पेन में। इसके बारे में उस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे जिसमें बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं, बहुत ज़्यादा फैन थ्योरीज निकल कर आ रही हैं कि इज टोक्यो अलाइव और डेड। देखिए सबसे पहले तो हम लॉजिकल चीज़ की तरफ आते हैं, मतलब लॉजिक हमें क्या देखने को मिले, हमें सीन क्या देखने को मिला। हम देखते हैं कि ब्लैक ऑप्स के जो भी हम बोलूँ ब्लैक आर्मी के जो भी सोल्जर्स आते हैं, मैं बात करूँ एक कमरे में टोक्यो पे सबसे पहले फायर करते हैं। हमें पहले सबसे पहले मैं उससे थोड़ा पीछे लेके जाऊँगा, टोक्यो पे स्नाइपर से टोक्यो को स्नाइपर की 3 से 4 गोलियाँ लगती हैं। देखिए उसमें समझ आते हैं उसमें टोक्यो की डेथ नहीं हुई, इसमें उसको मैं बात करूँ एक आई थिंक एक लेग में लगती है, उसके हैंड में लगती है और चेस्ट में भी जाती है, उससे बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो एकदम से जो है बहुत ज़्यादा फायर करते हैं जिसमें टोक्यो के बहुत ज़्यादा चेस्ट में गोली लगती है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि टोक्यो जिंदा होती है क्योंकि जैसा कि उसमें बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी होती है। यहाँ तक तो सही था। उसके बाद हम ये देखते हैं जो एक गांधी है उसको मारने वाला होता है ना, वैसे गांधिया भी बहुत ज़्यादा बैडएस कैरेक्टर है। मैं बात करूँ इस कैरेक्टर के अंदर मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। इसकी एक अपनी ही अलग ही फ़ैन बेस है, मतलब इसको हम स्पेशली हेट कर लें आप जो भी आप इसको कहें, इसकी एक अलग ही फ़ैन बेस है। जब ये गांधिया कैरेक्टर स्क्रीन में होता है ना, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती है इस कैरेक्टर के बारे में। ना बैक टू द टॉपिक, जब हम ये देखते हैं कि गांधिया जो है उसको उस पर जो है फायर करने वाला होता है, जब ये टोक्यो के हार्ट में जो है मैं बात करूँ बम के पिन्स होते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि कैसे वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है। देखिए जब ये ब्लास्ट हुआ तो इससे तो ये तय हो गया कि टोक्यो की डेथ हो गई है। अब जब टोक्यो की डेथ हुई उसके साथ मैं बात करूँ जितने भी, सबसे पहले तो मैं गांधिया की बात करूँगा, उसकी भी डेथ हो गई। वहाँ पे जितने भी मैं बात करूँ, मैं उसके अलावा मैं जितने भी बात करूँ वहाँ पर आर्मी के लोग थे, सबकी डेथ हो गई है। ऑब्वियसली 5 से 6 बम ब्लास्ट थे तो ऑब्वियसली किसी का बचना तो था नहीं। हाँ अगर आप लोगों ने गौर से देखा होगा वहाँ पर एक उनका जो मेन लीडर था आर्मी का वो अभी भी जिंदा था। अब जब मैंने वाला सीन देखा तो ये लास्ट सीन था, इसका मतलब ये वाली लास्ट चीज़ थी जो हमें सीजन वॉल्यूम 1 के एंड में देखने को मिली, सीजन 1 के वॉल्यूम 1 के एंड में देखने को मिली। इसकी काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था, मैंने बिल्कुल भी नहीं किया था मैं टोक्यो की डेथ देखने को मिलेगी। और इसके बाद काफ़ी ज़्यादा फैन थ्योरीज बनना शुरू हो गई, सवाल खड़ा होने शुरू हो गया, हम उसके बारे में बात करेंगे। देखिए पहला तो सवाल ये हो रहा है कि टोक्यो नरेटर है, हमें सीजन 1 से ये देखने को मिला कि सब कुछ अब जो हमें नरेट कर रही है वो टोक्यो ही कर रही है, मतलब हमें जो पूरी स्टोरी बैकग्राउंड स्टोरी एक्सप्लेन कर रही है वो टोक्यो ही कर रही है कि टोक्यो की डेथ कैसे हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए हमें तो ये कब अब सीजन 1 से तो हमें ये लग रहा है ना कि टोक्यो की डेथ नहीं होगी, ये सबके एंड में जो है कोप्स को बता रही होगी कि हमने सब कुछ प्लानिंग कैसे की, इसलिए ये नरेटर है। अब मैं आपको अपना बताऊँ, मुझे पर्सनल चीज़ से इतना कोई फैक्ट नहीं, मतलब मैं ख्याल से उन लोगों ने सिर्फ इसलिए ये किया था कि हमें जो स्टोरी आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाए। इससे कोई इतना ये मैं बात करूँ, अगर मैं बात करूँ इससे कोई इतना नहीं फ़र्क पड़ने वाला। अगर ये नरेटर है, मुझे ये थ्योरी इतनी कोई सही नहीं लग रही, अगर ये नरेटर है तो उसकी डेथ नहीं हो सकती। अगर हम दूसरी थ्योरी की बात करें वो ये, जब हम ये देखते हैं कि मोनिका आल्टरो को मारती है, वैसे वो मरा अभी भी नहीं है, और ये मैं बात करूँ ये इंसान मर नहीं सकते, इसको कुछ भी होगा, इसको ये लोग वॉल्यूम 2 के एंड इसको ये वॉल्यूम 2 में भी नहीं मारेंगे। और आल्टरो को मारने के बाद ही वो बात करूँ हेलुसिनेशन उसको मैं चली आल्टरो को मारने के बाद ही हेलुसिनेशन स्टार्ट हो जाती है। उस पर मैं बात करूँ उसको अजीब सी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो ये भी एक थ्योरी लेकर अगर आ रही है कि उसको जो सब चीज़ें देखने को जो हमें सब कुछ दिखाया गया है, यानी कि इसके एंड में हमें सब कुछ दिखाया गया है, वो टोक्यो को मार देती है, सब कुछ हो जाता है, वो असल में हेलुसिनेशन है, ऐसा कोई भी रियल नहीं, हमें रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला। और देखिए ये इसके में ना 50-50 चांस को 50% हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। होने की इसलिए चांस है जो हमें हेलुसिनेशन देखने को मिला, उसके पीछे कोई तो रीज़न होगा ना, उसको ऐसा क्यों एंगल दिखाया गया है कि अगर मैं बात करूँ ऐसा क्यों एंगल दिखाया गया कि मोनिका को हेलुसिनेशन हो गई है। दूसरे 50% की मैं बात करूँ तो मुझे इसके इतने चांसेस नहीं लग रहे, जिसके मुझे जितने चांसेस लग रहे हैं, जिसकी मैं थ्योरी 3 की बात करूँ, हमें जब इसकी शूटिंग कंप्लीट हुई थी मनी हाइस्ट की, हमें बहुत ज़्यादा तस्वीरें देखने को मिली थी, देखने को मिली थी बैंक ऑफ स्पेन के अंदर से, जहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि मार्सिला का कैरेक्टर भी बैंक ऑफ स्पेन में होगा, और यहाँ पर हमें टोक्यो भी देखने को मिलती है। अगर आप लोगों ने इसका टीजर देखा होगा ना, आप लोगों ने एक बात नोट की होगी, मैंने तो ये बहुत नोट की थी कि हमें टीजर में एक भी सीन इस वॉल्यूम 1 में नहीं देखने को मिला, जिसका मतलब ये हो सकता है कि हमें जो टीजर में सब कुछ जितने भी सीन दिखाए गए वॉल्यूम 2 के सीन हो, और हमें टीजर में टोक्यो भी देखने को मिली थी। तो इसके काफ़ी अच्छे चांसेस है कि हमें टोक्यो जो वॉल्यूम 2 में देखने को मिले, उसकी डेथ ना हुई हो। देखिए अगर टोक्यो जिंदा भी होती है ना, तो ये तो नहीं होने वाला कि बम से वो किस तरह से बच गई, वो ये होगा कि ये पूरा सीन हुआ ही नहीं था। वहाँ पर मैं दोबारा से दूसरे पॉइंट की तरफ आऊँगा, जब हम ये देखते हैं कि मोनिका को हेलुसिनेशन हो जाती है, उसके बाद से ये सब कुछ वो सब कुछ मैं बात करूँ वो रियल में कुछ भी नहीं है, उसका बस एक इमेजिन ख्याल हमें देखने को मिला है। जी मुझे सबसे ज़्यादा फैक्ट कर रही है ना, वो यही चीज़ कर रही है कि हमें टीजर में, मैं बात करूँ बिहाइंड द सीन में टोक्यो देखने को मिली थी वॉल्यूम 2 में, इसका मतलब वो देखने को मिलेगी। ज़ाहिर है हमें वो सीन दिखाए गए हैं तो वो हमें अभी तक वॉल्यूम 1 में नहीं देखने को मिले। मार्सेला के साथ भी वो
मैं बात करूँ फाइटिंग सीन में थी, उसके साथ ही फाइटिंग सीन में तो वहाँ इसके काफ़ी अच्छे चांसेस हैं कि उसकी डेथ नहीं हुई। और ये वाला एंगल मेरे ख्याल से इन लोगों ने ज़्यादा ट्विस्ट करने के लिए, ताकि फैंस को काफ़ी देर से मैं बात करूँ, जैसा कि इसका हमें थर्ड दिसंबर को देखने को मिलेगा वॉल्यूम 2, तो इसमें अभी काफ़ी 3 महीने हैं, तो उन लोगों ने इसलिए ये वाला एंगल किया हो ताकि इसके बारे में और हाइप और फैंस इसके बारे में और बात करें, इसको और ज़्यादा हाइप मिले। अब यहाँ पर हम उस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे जिसका भी हमें बहुत जो कि बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड थी। मैंने तो पर्सनली बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जब हम देखते हैं एलिसिया जो है प्रोफेसर के साथ हो जाती है। यहाँ पर देखिए मैं साथ बिल्कुल नहीं कहूँगा, उससे कोई प्रोफेसर का इतना साथ नहीं दिया। जब हम ये देखते हैं कि प्रोफेसर उसकी मदद करते हैं बेबी डिलीवर करने में, उसके बाद वह उसके फिर साथ ही होती है। अगर आप लोगों ने एक सीन देखा होगा, जब हम ये देखते हैं वो वॉशरूम में जाती है और वहाँ पे ना कोई एक पॉइंटेड चीज़, आई थिंक नाइफ होता है, कोई पॉइंटेड चीज़ अपने हैंड में छुपा लेती है। तो देखिए इससे तो साफ जाहिर है, और ये चीज़ हमें सीन इस सीन से तो साफ जाहिर है। और वैसे भी अगर आप ओवर देखें तो मुझे तो इसके ना 99.9% चांसेस लग रहे हैं कि हमें जो है एलिसिया जो है प्रोफेसर के खिलाफ ही होगी, वो इसके साथ नहीं होगी। क्योंकि देखें अगर हम देखें अगर फर्स्ट है ना वो इसके साथ हो, तो फिर कहानी का इतना मैं बात करूँ ट्विस्ट नहीं रहेगा, इतना कोई मज़ा नहीं रहेगा। मैं जिससे मैं बात करूँ लिस्बन भी मेरे प्रोफेसर के साथ होगी, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एलिसिया भी प्रोफेसर के साथ हो जाएगी, तो कहानी में बोलूँ इतना मज़ा नहीं रहेगा। तो इसको इसके खिलाफ ही रखेंगे। हाँ आई नो अभी वो मैं बात करूँ प्रोफेसर के साथ ही इसका थोड़ा साथ दे रही है, मगर हमें एंड में जो है वो इसके खिलाफ ही होती हुई दिखाई देगी। क्योंकि ऐसे में बात करूँ बिल्कुल सेम सब कुछ चलता रहा तो इतना मज़ा नहीं आएगा, वो इसके खिलाफ ही होगी प्रोफेसर के। यहाँ पर मैं एक चीज़ कहते जाऊँगा, देखिए ये तो हमने एक्सपेक्ट किया था कि हमें कैरेक्टर्स की डेथ तो देखने को मिलेगी, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था। हमें टोक्यो की जैसे मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं थी, जिससे पहले मैंने पूरा एक्सप्लेन भी किया कि क्या टोक्यो डेथ है या उसकी डेथ नहीं हुई। तो यहाँ पर देखिए वॉल्यूम 2 में हमें कैरेक्टर्स की तो डेथ देखने को मिलेगी, तो सब कुछ रियल ही, ऐसा तो इसमें से कुछ होने नहीं वाला कि हमें एक भी कैरेक्टर की डेथ ना देखने को मिले। इसकी अगर मैं एंडिंग के बारे में, अगर मैं इसके वॉल्यूम 2 के बारे में बात करूँ, अगर आप लोगों ने मेरी इसके ट्रेलर रिव्यू वाली वीडियो में देखी होगी, अगर आप लोग नहीं देखी, आपको इसका लिंक मिल जाएगा, यहाँ पर जरूर क्लिक कर सकते हैं और आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा। वहाँ मैंने ये कहा था इसके हमें वॉल्यूम 1 में ये चीज़ देखने को मिलेगी कि मैं बात करूँ जितने भी थीव्स हैं उनको हमें हल्का देखने को मिलेगा, मतलब प्रोफेसर और जितने भी उनके साथी हैं वो हमें कमजोर देखने को मिलेंगे, और वॉल्यूम 2 में ये थोड़े से हमें भारी देखने को मिलेंगे। और ये वाली चीज़ कहीं ना कहीं सही भी हो रही है, क्योंकि हमें वॉल्यूम 2 में बिल्कुल वीक देखने को मिले, मतलब हॉस्टेजेस ने ही इन पर ऊपर अटैक कर दिया, तो इससे वीक क्या हो सकते हैं। तो ये हमें थ्योरी देखने को, ये हमें देखने को मिल सकता है, ये हमें वॉल्यूम 2 में ये देखने को मिलेगा। जैसा कि मैंने बोला, हमें कैरेक्टर्स की डेथ तो देखने को मिलेगी। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि मैंने इस वीडियो में बताई, जिसकी एंडिंग को एक्सप्लेन करना था। आई होप आप लोगों को भी समझ आ गई होगी। आप लोगों के ज़हन में ये सवाल भी होगा कि जो हाई स्टोरी कामयाब हो पाएगी या कामयाब नहीं हो पाएगी। तो देखिए इसके आंसर तो अगर मैं बात करूँ 80 या 20% में दे सकता हूँ। 80% ये कि हाइस नहीं कामयाब होगी, 20% जो हो जाएगी। कहने का मतलब कि फर्ज करें ये हमारी हाई जो है कामयाब होगी। जैसे मैं बात करूँ, अगर मैं बात करूँ, हम ये देखते हैं कि जिससे पहले जो हाइस थी वो लोअर बेंट ऑफ स्पेन में जो है वो कामयाब होगी, उसके बाद वो अराउंड द वन कहीं करेगी, कोई कहीं छुप गया, कोई कहीं छुप गया। अगर यहाँ भी ऐसा होता है तो मेरा नहीं ख्याल से कि स्टोरी इतनी कुछ स्ट्रॉन्ग बनेगी। आई थिंक इसमें से कैरेक्टर्स की डेथ होगी, उनको ये दिखाना ही होगा कि आगे, और वैसे भी फिनाले है तो हाँ ये तो कैरेक्टर्स की तो मैं डेथ देखने को मिलेगी। तो बस यही था इस वीडियो में। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। मैंने एक बार आप लोगों को रिव्यू अच्छा लगा, मुझे आप लोग बताना, आप लोग मुझे जो बताना मैंने इसमें जो चीज़ें की आप लोग उससे कितना % एग्री करते हैं। आप मुझे कमेंट में भी जरूर बताना कि आप लोगों को क्या लगता है, टोक्यो अलाइव है या उसकी डेथ होगी। मैं तो जैसे आप लोगों को बताया मुझे 50-50% चांसेस लग रहे हैं। आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बता सकते हैं कि आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी, आप लोगों को इसका वॉल्यूम 1 कैसा लगा था। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया, लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।